त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 10 दाहास्ति संशय कर्म वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे विभो, सुकृति पुरुष के देह के दाह का विधान कहिए, और यदि उसकी पत्नी स्वाधी हो तो उसकी महानता भी कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं सब औधदैहिक मरने के पीछे के कर्म को कहूँगा, जिसके करने से पुत्रादि पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दिए हुए बहुत से दान से कोई तात्पर्य नहीं। पुत्र उस दान का विचार न करके माता पिता की अंत्येष्टि करे, जिससे पुत्र को अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र स्व को छोड़कर अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत मुंडन करावे। माता या पिता के मरने के पश्चात जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार रूपी समुद्र को तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र किसी प्रकार हुआ। इसलिए नख छेदन और काखों के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात बांधव समेत स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें। उसी समय ताजा जल मंगवा कर मृतक शरीर को स्नान कराकर फिर चंदन माला आदि से अथवा गंगा की मृत्तिका से शोभित करे। नवीन वस्त्र से उसे ढंककर दक्षिणा समेत पिंड देवे। नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपसज्जा योग्य पवित्र दक्षिणा कंधे पर धारण कराने के अपसज्ज कहते हैं। हो संकल्प करे। मृत्यु स्नान में मृतक नाम के साथ सब त्याग कर पिंड दे। उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। दूरदेश में मृतक के नाम के साथ पांथ शब्द जोड़कर पिंडदान करें। उस द्वारपिंड से भूत की गणना तथा अशुद्ध स्थान के दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने को समर्थ नहीं होते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा करके पुत्र
पुत्र वधू आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। तब पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। उसके पश्चात बांधवों को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान तक जाता है वह पुत्र प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता द्वारा लाड़ प्यार से पाला हुआ पुत्र कंधे अथवा अपनी पीठ पर अपने मरे हुए पिता को शमशान ले जाता है। तत्काल वह उस ऋण से छूट जाता है। उसके पश्चात आधे मार्ग में भूमि को शुद्ध करके सबको विश्राम करावे। उसके बाद स्नान कराकर भूत नामक उस प्रेत के लिए पिंडदान करावे। इस पिंडदान में से अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा प्रेत गणादि अग्नि को समर्पण कराने के लिए योग्य उस सबको अयज्ञ करने में असमर्थ नहीं होते हैं तथा शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख रखे। उसके पश्चात देह जलाने के लिए भूमि का शोधन करे। भूमि छोड़ झाड़ कर और गोबर से लीप कर कुश से रेखा खींचकर बीच में अनामिका और अंगूठे से थोड़ी मिट्टी उठाकर जल छिड़के और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे। क्रोव्याद नामक अर्थात कच्चे मांस के भक्षक देव को फूल, अक्षित आदि से पूजन कर लोभ्याव्य स्वाहा इत्यादि अनुवाद वेद मंत्र से विधि पूर्वक हवन करे। तब प्रार्थना करे, तुम भूत के धारण करने वाले ही और जगत के योगी, उत्पत्ति स्थान हो और भूत के पालने वाले हो, इसलिए मरे हुए इस सांसारिक को तुम स्वर्ग ले जाओ। इसी प्रकार ऐसी अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश तथा पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। हे गरुड़, उस प्रेत को चिता में रखकर वहाँ चिता में सबके हाथ पर उसके नाम के साथ प्रेत लगाकर 2 पिंड देवे। चिता में छोड़ने पर सब प्रेतत्वमय होता है। चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड दाहात में देवे। इसी प्रकार 5 पिंड दान करके पश्चात सब जलाने योग्य होता है। अन्यथा 5 पिंड न देने से पहले कहे हुए भूतादि विघ्न के लिए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड देकर पहले लोमभ्य स्वाहा इस अनुवाक से होम की हुई अग्नि को तृण में लेकर पुत्र अग्नि देवे जो अग्निहोत्री है, उनको अग्निहोत्र से लेकर देवे। यदि पंचक न हो तभी दाह करे। जो लोग पंचक में मरते हैं वो सद्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। अतः पंचक में दाह न करना चाहिए। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण होता है। अनिष्ट के अंतिम आधे भाग से रेवती तक ये 5 नक्षत्र दाह में यज्ञ नहीं है और यदि दाह करे तो शुभ नहीं होता। जो लोग इन 5 नक्षत्र में मरते हैं उनके पुत्र तथा गोत्र वाले में कोई विघ्न होता है। जिस विधि से उक्त 5 नक्षत्र में ही दाह तथा
उसके सब दोष की शांति हो, उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। हे गरुड़, मृतक के निकट 4 पुतलों को रखे। वो पुतले उषा के बने हो और शेष नक्षत्र के मंत्र से अभिमंत्रित करे हो, और पिता जयत इस नाम से प्रेत नाम को सत्पुट करके हवन करना चाहिए। उसके पश्चात उन पुतलों के साथ शवदाह करना चाहिए। पुत्र और सपिंड के दिन उसकी शांति विधि पूर्वक करे। तेल का पात्र सुवर्ण चांदी व रत्न घी भरा कांसे का पात्र धनिष्ठादि नक्षत्र के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करे। ऐसा शांति विधान करके जो दाह करता है उसे विघ्न नहीं होता है और प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचक में दाह होता है। पंचक के न रहने पर अकेला ही जलावे। यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावे। जो नारी पतिव्रता हो और पति के हित में तत्पर हो और पति के साथ जाना चाहे तो स्नान करे। कुमकुम, अंजन, उत्तम वस्त्र भूषण से शरीर को भूषित करे और ब्राह्मणों बंधु वर्ग को दान दे। उसके बाद गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निकले। उसके बाद देवालय में जाकर भक्ति से हरि को प्रणाम करे। वहाँ भगवान को आभरण देकर और श्रीफल ग्रहण कर लज्जा तथा मोह छोड़ शमशान भूमि में जाए। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर और चिता की परिक्रमा करे। तब चिता को फूल की सेज के समान समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में पति को सुलावे। सखियों को श्रीफल दे। उसके बाद दाह की आज्ञा दे। अग्नि की लपटों को गंगा स्नान के समान जानकर शरीर को जलावे। गर्भिणी स्त्री पति के साथ शरीर न जलावे, अपितु संतति को उत्पन्न करके उसका पालन करके तब सती हो। जो नारी भर्ता पति के साथ शरीर को जलाती है, अग्नि उसके शरीर को जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता है। जैसी धोकी हुई आग में धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। शपथ आदि अग्नि से सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध होता है, और जैसे साधु तपाए हुए लोहे के पिंड से कभी नहीं जलती है, अपितु शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही वह स्त्री पति के साथ पति समेत कभी जलती नहीं है, अपितु उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति के आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। पति के मरने पर जब तक स्त्री अपनी देह को नहीं जलाती है, तब तक वह स्त्री के शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए सब यत्न से, कर्म से, मन से, वचन से सदा अपने जीवित पति का सेवन करे और मरने पर उसके साथ जाए। पति के मरने पर जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है, वह अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में आनंद करती है। स्वर्ग में वह पति से युक्त रहती है। रूपवती अप्सराएं उसकी स्तुति करती है। जब तक
14 इंद्र रहते हैं, तब तक वह स्त्री पति के साथ विहार करती है। पति के साथ सती होने वाली स्त्री माता, पिता और पति, इन तीनों कुल को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ रोम मनुष्य के देहों में है, उतने काल पर्यंत वह स्त्री स्वर्गलोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य के समान कांति वाले विमान से में पति के साथ विहार करती है, और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भर्ता के लोक में चिरकाल वास करती है। फिर पतिव्रता नारी अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है। जो विधवा क्षण भर के दाह दुख से डरकर ऐसे सुख को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह की आग में जलती है। इसलिए पति को शिव जानकर उसके साथ स्त्री अपना शरीर जलावे। हे गरुड़, जो स्त्री सती नहीं है उसे न जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर उस मृतक के मस्तक को फोड़े। गृहस्थ का मस्तक काष्ठ से और युवतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक का पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मानंद को भेद कर उसकी इस मंत्र से घी की आहुति दे। हे पावक, तुम ब्रह्मा से उत्पन्न हो और तुम्हारे द्वारा स्वर्गलोक जाने के लिए इस जीव का तेजोमय दिव्य शरीर उत्पन्न हो और सबका यह स्थूल देह तुम में हबी हो, इसलिए तुम प्रज्वलित होवे। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित आहुति देकर उसके बाद खूब रोना चाहिए। इससे वह मृतक प्राणी सुखी होता है। दाह के पश्चात पहले स्त्री को और पीछे पुत्र को स्नान करना चाहिए। उस मृतक का नाम गोत्र कहकर तिलांजलि देवे। पीछे 3 की नीम की पत्ती दोनों से कतरे और मृतक के गुणों का वर्णन करे। पहले स्त्री घर जाए, पीछे और मनुष्य को जाना चाहिए। घर में फिर स्नान करके गृहग्रास दे, पत्रावली पत्तल में भोजन करे और घर का अन्न न खाए। दक्षिणा मुख होकर मृतक स्नान के लिए फिर 16 दिन तक रात दिन दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर शमशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पात्र में 3 दिन तक दूध और जल देवे। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र सूत से बंधी हुई 3 लकड़ी के ऊपर रखकर यह मंत्र पढ़े। हे मृतक, तुम शमशान में आग से जलाए गए हो और बांधवों से त्याग दिए गए हो। यह जल और यह दूध है। यहाँ इस जल से स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुत्र का चौथे दिन अस्थि संशय करना चाहिए और जो अग्नि रहित है उसका अस्थि संशय निर्विरोध तीसरे दिन करना योग्य है। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध होवे और अन्न का सूत लपटे के पवित्र धारण करें। तब तुम शमशान वासियों के लिए यमाय इस मंत्र से मासबलि देवे और 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़,
तदंतर चिता स्नान में दूध छिड़क कर जल से सिंचे, तब अस्थि संचय करे। उस अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोवे। फिर मिट्टी के पात्र में रख कर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना तंडिल करके गोबर से लिपे और दक्षिणाभिमुख हो 3 दिशा में 3 पिंड देवे। चिता की भस्म को इकट्ठा करके वहाँ त्रिपादुका करे और खुला हुआ घट जल भरकर स्थापित करे। इसके पश्चात चावल पकाकर दही और घी मिलाकर विधि पूर्वक जल समेत मीठी बलि प्रेत के लिए दे। 15 पग उत्तर दिशा में चले हुए गरुड़ वहाँ गड्ढा खोदकर हड्डी के पात्र को गाड़ दे। उसके ऊपर दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड देकर गड्ढे से उस पात्र को निकाल कर जलाशय पर जाए। वहाँ दूध और जल से बारंबार हड्डियों को धोवे। फिर उनको चंदन से और विशेषकर कुमकुम से लिप्त करे। उनको कर सपुट में रखकर हृदय और मस्तक में लगावे। फिर परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा के मध्य में डाल दे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डी गंगा के जल में डूबती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में स्थित रहती है उतनी 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों के छूकर पवन जब मृतक का स्पर्श करता है तो उसका पाप शीघ्र ही नाश हो जाता है। राजा भागीरथ उग्र तप से आराधना कर अपने पूर्व पुरुष के उद्धार के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से लाए। गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मरे गए वो गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्गलोक को जाते हैं। किसी बड़े वन में सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याघ्र सिंह से मारा गया। वह नरक में जा रहा था। उसी काल में उसकी हड्डी गंगा में गिर पड़ी। तब वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को गया। गंगा ही मुक्ति को देने वाली है। इसी कारण से हड्डी को सत्पुत्र गंगा में स्वयं ही ले जाकर डाले और अस्थि संचयन के पीछे दशग्रास करे। कोई पुरुष विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन उसके मरण का संवाद सुने उसी दिन केवल कुशा का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधि से दाह करे और उसका भस्म लेकर गंगा जल में प्रवाहित कर दे। उसी दिन से दशग्रात्र विधान करे और सांवत्सरिक साध आदि में वही दिन लेना चाहिए। जो गर्भ पूरा होने पर नारी मर जाए तो पेट चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ दे और उस स्त्री का दाह करे। गंगा के तीर में जो बालक मरे उसको गंगा में ही बहा दे।
अन्य देश में 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। 27 महीने से अधिक अवस्था के बालक का दाह कर्म करे और उसकी हड्डी गंगा में बहावे। जल का घट और भोजन बालक को देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है और बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। पानी का घट और खीर भोजन ही बालक के मरने में उसके निमित्त देना चाहिए। कुमार और बालक के मरने पर कुमार को ही खिलावे और यदि उपवित कुमार मरे तो व्रती उसके निमित्त बालक समेत ब्राह्मण को भोजन करावे। वर्ष की अवस्था के उपरांत यज्ञोपवीत समेत अथवा बिना यज्ञोपवीत हुआ बालक मरे तो उसे खीर व गुड़ से 5 पिंड देवे। कुमार का एकादशाह और द्वादशाह सामान्य रीति से करना चाहिए। वृषस्वर्ग, महादान, सज्जादान आदि कार्य न करे। पिता के जीते हुए कुमार अवस्था वाले मृतक का सपिंडन नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन उसका एकोदिष्ट श्राद्ध कर देना चाहिए। स्त्री और शूद्र के यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में विवाह ही कहा गया है। व्रतबंध के पहले की अवस्था सभी जातियों के मृतक की क्रिया तुल्य होती है। थोड़े कर्म प्रसंग से सर्प ही विषय वासना के बंधन से सर्प ही अवस्था में देह के सर्प होने से अंतिम क्रिया ही सर्प ही करने की इच्छा होती है। किशोर तथा तरुण अवस्था के प्रेत कर्म में सज्जा और वृषस्वर्ग आदि करे। पददान, महादान और गोदान भी करावे। सब व्यक्तियों का न तो दाह है और न उद्दक क्रिया है और उनके पुत्र आदि को उनका दशग्रात्र आदि भी न करना चाहिए। दंड के ग्रहण मात्र ही से नर नारायण रूप हो जाता है। ज्ञानी लोग आत्महत्या के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड की अभिलाषा वो नहीं करते हैं। अतः उनका पिंडदान और जलदान आदि न करें। हंस, परमहंस, कुटिचक्र और बहुतक इन सन्यासियों को मरने पर हे गरुड़ भूमि में स्थापित करें। गंगा आदि नदियों के न होने पर पृथ्वी में गाड़ना कहा गया है।